अजीतगढ़ के त्रिवेणी धाम में साधु संतों का 2 दिवसीय महासंगम शुरू हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी त्रिवेणी धाम पहुंची और ठाकुर जी भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की एवं प्रदेश में खुशहाली की कामना की। साथ ही ब्रह्मलीन पद्मश्री संत नारायण देवाचार्य महाराज, बाबा भगवान दास महाराज की प्रतिमाओं के भी किए दर्शन। तत्पश्चात दिया कुमारी ने त्रिवेणी धाम के संस्थापक संत गंगादास महाराज की चरण पादुकाओं की पूजा की और त्रिवेणी धाम के संत राम रिचपाल दास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। 2 दिवसीय महासंगम का आयोजन खोजी देवाचार्य संत राम रिचपाल दास महाराज के सानिध्य में चल रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से पद्मश्री नारायण देवाचार्य नारायण दास महाराज की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि संत नारायण दास महाराज के जीवन से समाज को मिलती है प्रेरणा। उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास करूंगी। ब्रह्मलीन पद्मश्री संत नारायण देवाचार्य महाराज एवं उनके गुरु बाबा भगवान दास महाराज के जन्मोत्सव पर इस कार्यक्रम के अमृत महोत्सव में भारतवर्ष के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हैं। साथ ही देश भर से श्रद्धालुओं का भी त्रिवेणी धाम में हो रहा है आगमन। त्रिवेणी धाम के खोजी देवाचार्य संत राम रिचपाल दास महाराज द्वारा सभी संतों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। त्रिवेणी धाम से संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुंदर रुद्राक्ष और तुलसी माला और हमारे एक सुंदर प्रशस्ति पत्र एक राम रिचपाल देवाचार्य जी महाराज की सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में गौ माता की विश्व का ये आश्रमों का स्वागत सत्कार होगा। इससे प्रभु सुदाम जी का हाथ पकड़ करके अपने अंतर प्रति उसे निकट की गए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुदामा जी के आनंद की भारत माता की बोले सीताराम महाराज की, बोले राजा रामचंद्र की। हम स्वागत करते हैं राजस्थान की लाडली गोविंद की कृपा का अग्नि राज दरबार की राज दुलारी सम्मानीय दिया कुमारी जी, आपका बार-बार अभिनंदन स्वागत। बाकी सब लोग अपने स्थान ग्रहण करें। बिहारी सब लोग बैठे आइए आप सबसे निवेदन करूंगा जो बाकी लोग हैं अपना स्थान ग्रहण करें। कोई पद
1008 नारायण दास जी महाराज के श्री चरणों में मेरा नमन। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे गुरु श्री खोजी द्वाराचार्य जी के आतिथ्य में बड़े बाबा जी श्री भगवान दास जी महाराज एवं श्री नारायण दास जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित विशाल संत समागम अमृत महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज श्री राम रिचपाल जी महाराज और यहाँ विराजमान हमारे राजकुमार देवायुष सिंह जी, यहाँ सभी उपस्थित संत, हमारे सभी महात्मा संत, सभी यहाँ पर उनका आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात भी है और मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। यहाँ उपस्थित सभी संतों, महात्माओं, गुरुओं को मेरा नमन। संतों के समागम और सानिध्य में जीवन की अज्ञानता दूर होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। और वैसे तो यहाँ त्रिवेणी धाम में एक दो बार पहले भी आने का अवसर मिला है, लेकिन आज फिर से महाराज जी का आग्रह हुआ। महाराज जी पधारे। महाराज जी जब किसी को भी आदेश देते हैं तो आदेश की पालना तो करनी होती है। तो आप लोगों के बीच यहाँ मैं आई और सरकार की प्रतिनिधि भी हूँ और सरकार की प्रतिनिधि होने के बावजूद भी यहाँ से तो परिवार का भी जुड़ाव है, बहुत पुराना ऐतिहासिक जुड़ाव है। और आगे भी मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो निश्चित रूप से मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। सरकार की ओर से भी कोई भी ऐसा कार्य होगा तो हम लोग मिलकर करेंगे। मैं एक बार फिर ज़्यादा कुछ तो मुझे लगता है यहाँ बोलने की आवश्यकता है नहीं। आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे सभी संत विराजमान हैं, दूर दूर से पधारे हैं, तो एक साथ आपका आशीर्वाद मिलना अपने आप में ही एक अद्भुत, मुझे लगता है कि एक बात है जो हम सभी को आज सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। सनातन को न केवल संरक्षित रखने के लिए लेकिन आगे बढ़ाने के लिए भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को भी ये इतने बड़ी संख्या में यहाँ हमारे छात्र भी हैं यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं गुरुकुल में। ये भी बहुत बड़ा काम है और हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए, सनातन को आगे ले जाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। नई पीढ़ी को भी ये बात समझाएं और नई पीढ़ी भी इस बात को समझे भी और आगे भी इसको लेके जाने का काम करें। तो मैं इसी के साथ बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मुझे यहाँ आपने इतना सम्मान दिया। प्रीति की अधिकता के कारण प्रभु ने अपने नेत्र जल से ही सुदामा जी के चरणों का दर्शन किया। रुक्मिणी जी जल लेकर के आई है। सभी लोगों से अनुरोध है